स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है वो मोबाइल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है किंग ड्रॉ केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आप जो है वो प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च इंजन में लिखेंगे किंग ड्रॉ केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर। जब आप इसे लिख के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका आइकॉन जो है सबसे टॉप पे नज़र आएगा। ये एप्लीकेशन जो है आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, मैं इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप जो है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल की विंडो में जाएंगे, इस एप्लीकेशन के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो नज़र आएगा। यहाँ पर आप टैब करेंगे क्रिएट आ न्यू वन पे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली जो एप्लीकेशन है इसकी विंडो नज़र आएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नीचे डिफरेंट आइकॉन नज़र आ रहे हैं। ये सिंगल बॉन्ड का आइकॉन है, ये डबल बॉन्ड का आइकॉन है, ये ट्रिपल बॉन्ड का आइकॉन है, ये एरो का आइकॉन है, ये सॉलिड वेज का आइकॉन है, ये वाला हैश वेज का आइकॉन है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर आप स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आइकॉन का नाम है ए साइक्लिक चेन। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड के यहाँ पर आपको साइक्लोहेक्सेन की 2 चेयर फॉर्म नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये वाली और ये वाली। इस तरह आप यहाँ से अगर आप कोई चार्ट शो करना चाह रहे हैं किसी आइन पे तो आप चार्ट शो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ से आप जो है इस आइकॉन की मदद से सर्कल, रेक्टेंगल, इसके अलावा जो है स्क्वायर वो आप ले सकते हैं। इस लास्ट आइकॉन जो है इसकी मदद से आप ब्रैकेट्स लिख सकते हैं। मतलब जो है वो लार्ज ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, मिडिल ब्रैकेट भी है। ठीक है, तो ये आप जो है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें आपने बेंजीन ड्रॉ करनी है तो आप बेंजीन वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका आइकॉन जो है वो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टैप करेंगे तो ये बेंजीन ड्रॉ हो गई। अब आप वाकई जानना चाह रहे हैं कि इस कंपाउंड का नाम बेंजीन है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर डिफरेंट आइकॉन नज़र आ रहे हैं। एक है नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, एक है स्ट्रक्चर को नेम में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्योंकि स्ट्रक्चर को नेम में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है इस स्ट्रक्चर को नाम में कन्वर्ट कर रहा है। ये आपको नज़र आ गया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये बेंजीन था। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें कि मैं और कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड शो किया। अब मैंने इस कार्बन पे मिथाइल लगा दिया। ठीक है, ये मैंने मिथाइल लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने मिथाइल लगा दिया। अब इस कंपाउंड का मैं नाम जानना चाह रहा हूँ तो मैं इस स्ट्रक्चर को क्या करूँगा, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करूँगा और मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा। स्ट्रक्चर को क्योंकि नाम में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो ये आपको थोड़ी देर में इस स्ट्रक्चर को नाम में कन्वर्ट करके दिखा देगा। इसका नाम है ब्यूट-2-आयन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है इस 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा। ये जो फर्स्ट आइकॉन है कि मैंने नाम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर जिस कंपाउंड का मैंने स्ट्रक्चर लेना है वो कंपाउंड का नाम लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लेना है साइक्लोहेक्सेन, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा साइक्लोहेक्सेन। आप जो सा भी कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चर लेना चाह रहे हैं आप वो लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन। स्पेलिंग चेक कर लेंगे कि वाकई स्पेलिंग ठीक है या नहीं। अगर स्पेलिंग गलत होंगे तो फिर ये सॉफ्टवेयर जो है आपको गलत नाम से तो ना स्ट्रक्चर देगा। अब जब आपको कंफर्म हो जाए कि वाकई ये नाम ठीक है तो आप इसको क्या कर लें, कंफर्म कर लें। थोड़ी देर में आपको ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर दे देगा। ठीक है, अब आप फ़र्ज़ कर लें कोई स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसको रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा
ये क्लियर वाला ऑप्शन है। इस क्लियर में ना दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, एक रेज़र है और एक जो है ये मुकम्मल तौर पर डस्ट बिन जैसे होती है, ये वो वाला है। अब फ़र्ज़ कर लें कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं हेप्टेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ए साइक्लिक चेन। तो मैं हेप्टेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कितने कार्बन मुझे सेलेक्ट करने चाहिए, 7 कार्बन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 7 कार्बन वाला मैंने स्ट्रक्चर जो है उसे बना लिया। अब मैं सेकंड कार्बन पे जो है मिथाइल लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंगल बॉन्ड पे क्लिक करने के बाद अब सेकंड कार्बन पे मैंने ये देखें मैंने मिथाइल लगा लिया। अब मैं फ़र्ज़ कर लें तीसरी और चौथी कार्बन पे डबल बॉन्ड शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं डबल बॉन्ड वाले आइकॉन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, आप जो सा बॉन्ड लगाना चाह रहे हैं वो बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़र्ज़ कर लें कि ये वाला डबल बॉन्ड लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं तीसरी और चौथी कार्बन के दरमियान जो है ये वाला डबल बॉन्ड लगा दूँगा। फ़र्ज़ कर लें कि मैं ये वाली जो 2 कार्बन्स हैं डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाली उधर जो है ट्रिपल बॉन्ड शो करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने वहाँ ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया। ट्रिपल बॉन्ड वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पोजीशन पे, तो ये बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा। अब फ़र्ज़ कर लें कि मैं चाह रहा हूँ कि मैंने कोई गलत स्ट्रक्चर जो है जो मैं नहीं बनाना चाह रहा था वो मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो मैं उसको रेज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं रेज़र पे क्लिक करूँगा। रेज़र पे क्लिक करने के बाद जो मैंने एरर किया है उस पर जब मैं इसको करूँगा तो वो स्ट्रक्चर जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं फ़र्ज़ कर लें ट्रिपल बॉन्ड को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड पे फर्दर क्लिक करूँगा तो सिंगल बॉन्ड पे रह गया। अगर फ़र्ज़ करें कि सिंगल बॉन्ड भी हम जो है इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से आप इसको रेज़र की मदद से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें आपने कोई अमाइन कोई अल्कोहल ड्रॉ करनी है। लेट मैं आपको अमाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले फ़र्ज़ कर लें हमने 2 अमाइनो प्रोपेन ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 कार्बन वाली चेन बनाएंगे। 3 कार्बन वाली चेन जो है वो बनाने के बाद सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, ये हम यहाँ पर NH2 लगा दिया, तो ये 2 अमाइनो प्रोपेन बन गई। हम वाकई जानना चाह रहे हैं कि इसका नाम 2 अमाइनो प्रोपेन है या नहीं। इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और स्ट्रक्चर को नाम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोपेन 2 अमाइन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप अल्कोहल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें आप एथेनॉल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड पे क्लिक करेंगे। जितने कार्बन आपने बनाने हैं उतने आप कार्बन बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, ये अब मैंने थर्ड पोजीशन पे क्या लिखना है, OH। तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर OH लिख लेंगे, OH। तो ये गलत लग गया, अब यहाँ पर OH लिखना है, OH। ये देखें जी अल्कोहल बन गई। अब आप इसका नाम जानना चाह रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक किया। अब इसका आपने स्ट्रक्चर को नेम में कन्वर्ट करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर होगा ये नेम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम है एथेनॉल, ये एथेनॉल बन गई। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें आप इस सारे स्ट्रक्चर को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है रेज़र वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डस्टबिन का साथ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 ब्यूटीन का रिएक्शन करवाना है विद HCl, तो मैं 2 ब्यूटीन के लिए मैं पहले कितने कार्बन वाले चेन ड्रॉ करूँगा, 4 कार्बन वाली। तो ये देखें जी मैंने 4 कार्बन वाली जो चेन है वो ड्रॉ कर ली। 1 2 3 4 कार्बन है जी, 1 2 3 4। अब मैंने सेकंड पोजीशन पे क्या लेके आना है, डबल बॉन्ड। तो मैंने सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया। अब मैंने इसका रिएक्शन कैसे करवाना है, HCl से। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट वाले आइकॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा HCl। ये देखें जी ये H है, यहाँ पर आप जो है सिंगल बॉन्ड शो कर दें और साथ लिख लें
HCl, ये लिख लिया। अब आपने इसको थोड़ा सा ज़रा इस रिएक्टेंट वाली साइड के साथ एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। दरमियान में आपने क्या डालना होता है, पॉजिटिव का साइन डालना होता है रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने के दौरान, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप पॉजिटिव डाल के अब इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब आपने दोनों रिएक्टेंट्स के दरमियान क्या डालना होता है, एरो, ठीक है। तो आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एरो ले लेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि जो एरो है उसका हेड आपको ज़रा बड़ा नज़र आ रहा है, आपने डिफरेंट एरो यूज़ करना है। तो आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है स्मॉल साइज़ हेड वाला एरो ले सकते हैं, ठीक है। तो या आप कोई और लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, जो आपको लगे सूट करे आपको। ये देखें जी, ये ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैंने प्रोडक्ट लिखनी है तो फिर मुझे कितनी कार्बन वाली चेन ड्रॉ करना पड़ेगी, 4 कार्बन वाली, ठीक है। तो मैं 4 कार्बन वाली चेन जो है वो ड्रॉ कर लूँगा। और 4 कार्बन वाली चेन जो है उसको ड्रॉ करने के बाद अब एक कार्बन पे मैंने क्या लगानी, क्लोरीन, और एक कार्बन पे हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे फ़र्ज़ कर ले कि मैं क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, मैं क्लोरीन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो ये बॉन्ड मैंने शो कर दिया। यहाँ पर मैं किस पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ लिखूँगा Cl, ये Cl लगा दिया, ठीक है। या आप ऐसे नहीं लगाना चाह रहे, यहाँ ऐसे लगा सकते हैं। ये आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे वैसे भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपने ये वाली जो कार्बन है यहाँ पर क्या शो करना है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करके यहाँ पर आप दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे H, ये देखें जी H लग गया। तो इस तरह जो है फ़र्ज़ कर लें आप किसी रिएक्शन का मैकेनिज़्म लिखना चाह रहे हैं, तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से किसी भी रिएक्शन का इजीली मैकेनिज़्म लिख सकते हैं। जहाँ पर मैं आपको एक मैकेनिज़्म की एग्जांपल बताता हूँ कि हम कैसे मैकेनिज़्म लिखेंगे। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर जो है 3 कार्बन वाली चेन ड्रॉ कर ली। लेट इसको 4 कार्बन पे शिफ्ट कर देते हैं। 4 कार्बन वाली चेन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। और 4th कार्बन पे मैंने लगाना है कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर आप देखें ना, ये वाला अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट आपको फंक्शनल ग्रुप नज़र आ जाएंगे, ठीक है। एस्टर है, सनाइड है, फॉर्माइल है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ट्राईफ्लोरोमिथाइल है, फिनाइल है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और 4th कार्बन पे मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया। अब फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर मैंने जो अल्फ़ा कार्बन है यहाँ पर मैंने लगाना है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैंने बॉन्ड शो किया और फिर मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन ठीक नहीं लगा, जब कोई एरर आता है ना तो वो रेड सा हो जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रेड था, तो मैं इस एरर को रिमूव करूँगा, मैं इसे दोबारा लिखूँगा। अब यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा, ये देखें अब ठीक है, अब ये ठीक है, तो इसमें रेड सर्कल नहीं आ रहा। अल्फ़ा मैंने कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब इस तरह मैं बीटा कार्बन पे लगाऊंगा OH। ये मैंने यहाँ पर जो है लेट OH लिख दिया, ठीक हो गया जी, यहाँ OH आ गया। अब यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, इसलिए ये भी इसमें कोई रेड किस्म का सर्कल नहीं बना। अब मैंने इसकी क्या करवानी, इसकी मैंने करवानी है डिहाइड्रोजनेशन। तो इसके लिए मुझे बेस चाहिए, मैं यहाँ लिखूँगा OH। अब OH आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन यहाँ न्यूट्रल है, तो इसलिए इसके ऊपर दोबारा रेड सर्कल बन गया। अब मैंने इस पर क्या लगाना है, नेगेटिव चार्ज लगाना है। तो मैं चार्ज वाले आइकॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने नेगेटिव चार्ज सेलेक्ट करके इसके ऊपर मैं जब करूँगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने OH का अटैक करवाना है अल्फ़ा हाइड्रोजन पे। इसके लिए मुझे चाहिए मैकेनिस्टिक एरो। तो यहाँ पर OH जो है इस हाइड्रोजन पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, इसको अगर आप एरो को दोबारा ड्रॉ करना चाहें, एरर होने की वजह से दोबारा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें जी, ये वाला जो OH है ये इस पे अटैक कर रहा है,
ये इधर अटैक हो। अब सही हो गया। अब आपने कार्बन हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है वो अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान शिफ्ट करना है। इसके लिए आप जो है और एरो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैं और एरो ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे कौन सा एरो चाहिए, मैं लूँगा ये वाला एरो। अब ये वाला यहाँ, ये देखें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये फिर ठीक नहीं है। इसको दोबारा ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखें जी, इधर शिफ्ट हो जाएगा ये वाला बॉन्ड और यहाँ से जो OH है वो रिमूव हो जाएगा। अब इस वाले को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें जी, ये OH जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये वाला एरो लेना है स्ट्रेट चेन वाला। तो ये लगाया यहाँ पर। अब हम इस रिएक्शन की जो मेन प्रोडक्ट है वो लिख देंगे। इसके लिए हमें दोबारा 4 कार्बन वाला चेन जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगी, ठीक है। ये 4 कार्बन वाली चेन ड्रॉ कर ली और जो राइट कार्बन है इसको हमने यहाँ पर क्या लगाना है, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया। अल्फ़ा और बीटा कार्बन पे मैंने क्या शो करना है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड शो कर दिया और जो मेन प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन की जो भी बन गई है वो हमने बना ली, ठीक है। आपने इस इक्वेशन को कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल में पेस्ट करना है। तो आप इसके लिए जो है यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे और पूरी इक्वेशन को सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कॉपी हो जाएगी और कॉपी करने के बाद वहाँ से जाके आप पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह जो है आप यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखने के बाद, ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल में जाके पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने का तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल में जाके उसे पेस्ट कर देंगे। अब फ़र्ज़ कर लें आपने किसी मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जिस भी मॉलिक्यूल का आपने 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और जो 3D का ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस मॉलिक्यूल का जो 3D स्ट्रक्चर है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है इस मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मीथेन का 3D स्ट्रक्चर देखना है। तो मीथेन का 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले आप जो है मीथेन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले नेम लिख के इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो जब मैं नेम लिख के इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूँगा तो जो आपके सामने मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन का फार्मूला आ गया। अब मैंने इसको क्या करना है, 3D पे क्लिक करना है। 3D पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीथेन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं। इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो आपको इसका बड़ा क्लियरली शो होगा। फ़र्ज़ कर लें आपने कोई स्टीरियो आइसोमर ड्रॉ करना है तो आप स्टीरियो आइसोमर जो है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैंने साइक्लोब्यूटेन का जो रिंग है वो ड्रॉ किया। अब मैंने जो ये वाली कार्बन है इस पर मिथाइल ग्रुप लगाया। मिथाइल ग्रुप जो है वो आपको टूवर्ड ऑब्जर्वर नज़र आ रहा है और इसी नेक्स्ट कार्बन पे जो है एक मिथाइल ग्रुप हम लगा देते हैं जिस जो है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। अब फ़र्ज़ कर लें मैं इसका नाम जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर को नेम में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि स्ट्रक्चर जो है वो नेम में कन्वर्ट हो रहा है। तो थोड़ी देर में ये देखें जी, इसका जो है वो नज़र आ गया आपको स्ट्रक्चर। अब आप इस एप्लीकेशन की मदद से पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब इन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो शो हो जाएगा। अब आप जोन सा एलिमेंट भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फ्लोरीन लेनी है तो मैं फ्लोरीन पे क्लिक करूँगा तो जो है फ्लोरीन आ जाएगी। ये जो किसी भी एलिमेंट का जो है वो हाइड्राइड की फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर आप प्योर एलिमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको पता है फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप जो है यहाँ से नेगेटिव चार्ज पे क्लिक करके यहाँ पर आप फ्लोराइडाइन ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो है कोई भी एलिमेंट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ की। साइक्लोहेक्सेन पे मैंने फॉर एग्जांपल जो है कौन सा एलिमेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना है,
लेट मैंने लेना है आयोडाइड। तो आयोडाइड पे क्लिक करके मैं जब आयोडाइड यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने फ़र्ज़ कर लें कि कोई फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना है, तो पहले मैं यहाँ पर जो है वो बॉन्ड शो करूँगा। ये लेट मैंने बॉन्ड शो किया। अब यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप पे क्लिक किया, तो फंक्शनल ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइनाइड लेना है, तो यहाँ देखें मैंने साइनाइड लगा दिया।